नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। मालदा के वन कार्यालय में सहायक पद पर कर्मियों को नियोग किया जा रहा है एवं इसलिए प्रत्येक दिन नौकरी प्रार्थी उम्मीदवार का लंबा लाइन लग रहा है। सुबह से ही मालदा के वन कार्यालय के ऑफिस के सामने दूर दूर से आए नौकरी उम्मीदवारों का आवेदन पत्र जमा करने के लिए भीड़ लग रहा है। बेकारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उच्च से उच्च डिग्री प्राप्त व्यक्ति भी बेकारी की समस्या से जूझ रहे हैं। अष्टम श्रेणी योग्यता वाले नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए अष्टम श्रेणी से लेकर उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति का भीड़ लग रहा है सरकारी नौकरी के लिए। जानकारी मिलती है कि मात्र 20 पोस्ट के लिए आवेदन पत्र जमा हुआ है 32,600। केवल महीने का 10,000 वेतन पर 1 वर्ष का स्थायी चुक्ति पर नियोग किया जा रहा है 20 कर्मियों को और इसी नौकरी के लिए बहुत स्नातक एवं स्नातक पास डिग्रियों का भी लाइन लगे हुए है। मात्र 20 पोस्ट के लिए मालदा जिला में जमा पड़ रहे हैं ढेरों आवेदन पत्र। प्रत्येक दिन ही 1000 नौकरी उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है मालदा वन कार्यालय के ऑफिस में। দপ্তরের ইন্টারভিউ দিতে এসেছি। কোয়ালিফিকেশন আমার এমএ কমপ্লিট আছে। এখানে লাগছে কত? এখানে 8 পাস হলেই অ্যাপ্লিকেশন করা যাবে। হঠাৎ এমএ পাস করে আপনি এই লাইনে 8 পাসের অ্যাকচুয়ালি বেকারত্বের জ্বালা, অতএব যেটাই পাই সামনে সেটাই আমি সেই কাজে নিযুক্ত হতে চাই। কেমন ভিড়? এটা প্রচুর ভিড়, সকাল থেকে তো অনেক ছিল, এখন একটু কমেছে। আমি সকাল 6টার থেকে লাইনে আছি। এদের নিয়োগ প্রক্রিয়াটা 9টার থেকে শুরু হওয়ার কথা, কিন্তু এদের লেন্দির জন্য এটা শুরু হয় 10টার থেকে। আর সকাল 6টা থেকে দাঁড়ানোর জন্য একটু শারীরিক ক্লান্ত বোধ করছি। আর আমি স্নাতক, আমি কলা বিভাগের স্নাতক। এটা এরা তো বলছে বন সহায়কের পদে এরা নিয়োগ করছে এবং এটা চুক্তিভিত্তিক, কোনো পার্মানেন্ট কিছু নয়। এরা প্রথম বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল 1 বছরের জন্য নিয়োগ হবে এবং 10,000 টাকা বেতন। যেহেতু আজকের দিনে সরকারি চাকরি নেই বললেই চলে এবং শুধু সরকারি নয়, বেসরকারি ক্ষেত্রেও আজকের দিনে চাকরি পাওয়াটা খুব টাফ হয়ে গেছে। সেখানে আমি কষ্ট করে হলেও একটা নিয়োগের জন্য বা চাকরির জন্য এখানে এসেছি, দেখা যাক কী হয়। খুবই সমস্যা, মানে এটা হয়তো বলার ভাষা নেই, এত সমস্যা। তা আমি চাই যেন বেকারত্বের জ্বালাটা একটু মিটে। এর আগে অনেক পরীক্ষা, এসএসসি পরীক্ষাতে বসেছিলাম, গ্রুপ ডি এর পরীক্ষায় বসেছিলাম। অনেক জায়গায় হয়তো উত্তীর্ণ হয়েছি, অনেক জায়গায় হয়তো উত্তীর্ণ হতে পারিনি। তো যাই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা 8 পাস চেয়েছিলাম, এখানে ডক্টরেট পর্যন্ত এসছে। এমএ বিএ তো এসছেই, ডক্টরেট পর্যন্ত এসছে। বলছি যে এই পরিস্থিতি কেন স্যার? একটা 8 পাসের যোগ্যতার চাকরি, সেখানে সেটাই তো আমার আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে যে আমাদের এই চাকরির মার্কেটে এত বাজে। ইঞ্জিনিয়ারও এসছে, বি মেকানিক্যাল, বি ইলেকট্রিক্যাল, এইসব। এই চাকরির মার্কেট তো খুব খারাপ, সেই জন্য 8 পাসেও ওরা অ্যাপ্লাই করছে এবং ইন্টারভিউ হচ্ছে। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश से जलपाईगुड़ी शहर एवं शहरों के इलाके में दुर्गा पूजा कमेटियों को 50,000 रुपये का चेक प्रदान करने का प्रक्रिया शुरू हुआ। शनिवार जलपाईगुड़ी शहर के समाजपाड़ा के सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी से ही चेक वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया। इस दिन शहर के 13 पूजा कमेटियों के हाथ में 50,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया प्रशासन की तरफ से। इस कार्यक्रम में उपस्थित थे जिला पुलिस सुपर प्रदीप कुमार यादव, जलपाईगुड़ी अतिरिक्त पुलिस सुपर संदीप मंडल, चाय बोर्ड के वाइस चेयरमैन तथा तृणमूल जिला सभापति कृष्ण कुमार कल्याणी, पौर सभा के चेयरपर्सन पापिया पाल, कोतवाली थाना का आईसी विपुल सिन्हा। इसके अतिरिक्त पौर सभा के प्रशासन मंडली के सदस्य। जानकारी मिलती है कि जलपाईगुड़ी शहर एवं सदर ब्लॉक के लगभग 150 पूजा कमेटियों के हाथ में 50,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया है। इस कोरोना परिस्थिति में तो इस वर्ष पूजा होने की कोई संभावना ही नहीं थी, पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मदद से इस वर्ष दुर्गा उत्सव मनाना संभव हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस आर्थिक मदद पर सभी पूजा कमेटियों ने उन्हें धन्यवाद जनाया है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो रजिस्टर्ड पूजा हैं उनको 50,000 का चेक डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ताकि उनको पूजा करने में कुछ सहायता हो सके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हम यही आशा करते हैं कि सब लोग रूल्स मान के और अच्छे से पूजा करेंगे। हम
जितना भी कोविड प्रिकॉशंस लेके खूब ভালোভাবে पूजा होगी ये बच्चा और सबको हम वही शुभेच्छा जनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आए। जलपाईगुड़ी में हम कोशिश कर रहे हैं आज ज़्यादा से ज़्यादा को डिस्ट्रीब्यूट करने की। वो कुछ चेक में प्रॉब्लम है, किसी में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, उन सब के लिए थोड़ा बाद में हो सकता है, बट अदरवाइज हम ज़्यादा से ज़्यादा को आज कवर करने हैं। कोविड के लिए जो सभी लोग वही हम सब लोग उसी के लिए काम कर रहे हैं, वही इंस्ट्रक्शन वही है, मास्क पहनिए और जहाँ पे आपको लगता है कि भीड़ भाड़ हो उससे थोड़ा डिस्टेंस करके रहना, बस वही चीज़ है। আচ্ছা, এবার আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেক পুজো কমিটিকে একটি আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে, যার পরিমাণ প্রায় 50,000 টাকা। এটা একটা বিশাল সাহায্য, বিশেষ করে এই করোনা অবস্থায় পুজো করার জন্য সবারই আর্থিক অবস্থা আগের মতো নেই এবং সেটাতে আমাদের পুরো পরিচালনা করতে খুবই সহজ হবে বলে আমি মনে করি। আর এছাড়া আমাদের পুজোতে এবার সবথেকে যেটা আমরা প্রাধান্য দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে সামাজিক বিধি নিয়ন্ত্রণ করে কিভাবে কোভিড মুক্ত মানুষকে রাখা যায়, সবাই সুস্থ থাকে, যার জন্য আমরা প্রচুর ভলেন্টিয়ারকে নিয়োগ করেছি। पश्चिम बंगाल के विभिन्न कोविड अस्पताल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इन समस्त रोगियों को सारा दिन जो देखभाल कर रहे हैं उन सभी चिकित्सक, नर्स एवं स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति धन्यवाद व्यक्त किए हैं हर व्यक्ति ने। ऐसे में ही देखा गया कोविड अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपने ही स्वर में रविंद्र संगीत सुनाकर प्रफुल्लित कर रही है एक स्वास्थ्य कर्मी। पीपीई किट पहनकर कोरोना संक्रमित रोगियों के बीच बड़े सुंदर तरीके से गाना सुना रही है एक नर्स। यह घटना कूच बिहार के एक कोविड अस्पताल में घटा है। कहा जा सकता है कि कोरोना मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए यह गाना एक ऑक्सीजन की तरह काम करेगा। यह वीडियो देखकर बहुत लोग ही प्रभावित हुए हैं। दुख, दर्द, कष्ट के बीच भी यह गाना सुनकर रोगी बहुत ही खुशी हुए हैं। इससे पहले सरकारी अस्पताल में नर्स एवं स्वास्थ्य कर्मियों का अस्पताल में भर्ती कोरोना रोगियों के बीच में खड़ा होकर इस तरह का मनोबल बढ़ाते हुए कभी नहीं देखा गया और इसका जरूरत भी नहीं पड़ा था। परंतु कोरोना मरीज की बात ही कुछ अलग है। यद्यपि इस रोग का अभी तक कोई तोड़ नहीं निकला है, इसलिए मानसिक उत्साह देकर भी मनोबल बढ़ाने के लिए गाया गया एक गान स्वास्थ्य कर्मी ने। इसलिए कूच बिहार के इस कोविड अस्पताल में भर्ती हुए कोरोना संक्रमित रोगियों का मनोबल बढ़ाने के लिए संगीत ने जैसे एक थेरेपी की तरह काम किया है और यही किया है यहाँ के उस नर्स ने। फलस्वरूप रोगियों के साथ स्वास्थ्य कर्मी का इस तरह का व्यवहार कोरोना जैसे रोग को समाज से दूर करने के लिए बहुत ही जरूरी है, जो न कि एक दवा की तरह काम किया है, यह कहना है यहाँ के व्यक्तियों का। एवं इसलिए उस नर्स को कोरोना रोगी से लेकर प्रत्येक साधारण मनुष्य ने धन्यवाद जनाया है एवं उस नर्स के प्रति आभार प्रकट किया है सभी ने। अब वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का। मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ মনোরম এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ক্লাব গার্ডেন। এখানে রয়েছে সুবিশাল ফুলবাগান এবং অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ, আরও রয়েছে বিবাহ বাসর এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সুবিশাল হলরুম। এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ঘর। শুধু তাই নয়, 4 চাকা ও 2 চাকার গাড়ি পার্কিং এর জন্য রয়েছে বৃহৎ আকারের পার্কিং লট। তাই যে কোনো অনুষ্ঠানের বুকিং করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন জলপাইগুড়ি ক্লাব কোম্পানি লিমিটেড, ক্লাব রোড, জলপাইগুড়িতে। ফোন নাম্বার 9434441110 এবং 9434123484। জলপাইগুড়ি শহরে রুচিসম্পন্ন থাকা ও খাওয়ার জন্য অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। অত্যাধুনিক মানের ঝাঁ চকচকে এই হোটেল ও রেস্টুরেন্টটি রয়েছে শহরের থানা মোড়ে।
এখানে ভীষণই কম খরচে মিলবে লাক্সারি সার্ভিস। গোল্ডেন ভ্যালিতে রয়েছে 23টি ঝাঁ চকচকে রুম। এখানে পাবেন আধুনিক মানের জিমের সুবিধাও। তাই চলে আসুন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্টে। যোগাযোগ 7797429779। আপনি কি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত? এই সমস্যাগুলির পেছনে আপনার কোনো গ্রহদোষ নেই তো? এই সমস্যার কারণ ও প্রতিকার জানতে যোগাযোগ করুন শ্রী অনির্বাণ গোস্বামীর সঙ্গে, যিনি MSc ইন কেমিস্ট্রি পাস এবং কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে জ্যোতিষ গণনা করে থাকেন। আজই যোগাযোগ করুন 7872723976। फिर से लौट आए अंतराल के बाद और बस कुछ ही दिन बाकी है बंगालियों का सर्वश्रेष्ठ उत्सव दुर्गा पूजा में। प्रत्येक वर्ष ही पूजा के 2-3 महीने पहले से ही कपड़ों की खरीदारी शुरू हो जाती थी घर घर में, परंतु इस वर्ष नज़ारा बिल्कुल भी अलग है। इस वर्ष कोरोना परिस्थिति में नहीं है नौकरी और ना ही है अर्थ उपार्जन का कोई अन्य साधन। अगर कुछ है तो वह है आर्थिक परेशानी एवं कोरोना संक्रमण का बढ़ता खतरा। इसलिए इस वर्ष कपड़े खरीदारी के प्रति लोगों में कोई उत्साह नहीं है। इस विषय पर जलपाईगुड़ी शहर के फुटपाथ कपड़ा एवं जूता दुकान के व्यवसायियों से पूछने पर वे कहते हैं कि विक्रय के अभाव में जीवन यापन चलाना बहुत ही कठिन हो गया है उनका। इससे पहले प्रत्येक वर्ष ही दिन में भी कपड़ों की दुकान पर भीड़ लगी रहती थी, परंतु इस वर्ष सब कुछ बदल गया है। दूसरी तरफ व्यवसायियों का कहना है कि फुटपाथ दुकानों से ग्राहक खरीदारी नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रत्येक दिन ही ग्राहकों के उम्मीद में फुटपाथ व्यवसायी दुकान खोल रहे हैं। व्यवसायियों का कहना है कि इस कोरोना परिस्थिति में लोग घर से नहीं निकलकर कपड़ा, जूता सह अन्य जरूरी सामग्री ऑनलाइन द्वारा ही क्रय कर ले रहे हैं। फलस्वरूप ऑनलाइन द्वारा ही लोगों के घर घर में पहुंच जा रहे हैं उनके पसंदीदा वस्तुएं एवं इसके फलस्वरूप कोरोना संक्रमण का खतरा भी कुछ कम हो रहा है। और इसके साथ साथ बंगालियों का सर्वश्रेष्ठ उत्सव दुर्गा पूजा में नए कपड़े की खरीदारी की मांग भी पूरी हो जा रही है। दूसरी तरफ जलपाईगुड़ी शहर के फुटपाथ व्यवसायी के दुकान में पूजा के 1.5 सप्ताह पहले भी कोई भीड़ भाड़ नहीं देखा जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जलपाईगुड़ी शहर के फुटपाथ व्यवसायी चिंता में घिर गए हैं। পরিস্থিতি আমাদের খুবই খারাপ, কারণ আমাদের তুলনামূলকভাবে ব্যবসা নেই বললেই চলে। কারণ আমাদের অন্য বছরে একটা টার্গেট থাকে, একটা ব্যবসার হিসাবে এবার মাল যতটা তোলার একটা হিসেব মতন তুলেছি, কিন্তু বিক্রি একেবারে নেই বললেই চলে। মানে 1000-2000 টাকা বিক্রি করা আমাদের কাছে টাফ হয়ে গেছে। এরকম পরিস্থিতি আমাদের কী হবে আগামীতে বোঝা মুশকিল। একেবারেই নেই, ও বৌনিবারটা করাটাও আমাদের কাছে বড় টাফ হয়ে গেছে। এই করোনার আবহাওয়ার এই পরিস্থিতির জন্যই আশা করি লোকের কাছে অর্থনৈতিক অবস্থাটা খুব খারাপ, সেদিকেও কাজকর্ম নেই লোকজনের, তাদের কাছে হাতে টাকা পয়সা নেই জন্যেই আমাদের কাছে আমাদের সাধারণ দোকান, সেখানেই সাধারণ লোকই আসে, সেই জন্যে কাস্টমারটাও নেই। न्यू टाउन, चिनार पार्क, केस्टपुर के विभिन्न इलाके में तकरीबन 2 वर्षों से घर किराए पर लेकर एवं उसी घर का तस्वीर उठाकर OLX सह विभिन्न सोशल साइट पर विज्ञापन देकर कहा जाता था कि घर विक्रय होगा या घर किराए पर दिए जाएंगे। इस प्रकार से विभिन्न लोगों को ठगा गया है। इस आरोप में पुलिस प्रशासन ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी मिलती है कि वे 2 व्यक्ति IT के कर्मी है। न्यू टाउन इलाके से इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार करती है न्यू टाउन थाना का पुलिस। आज उन आरोपियों को 12/7 कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। पुलिस सूत्रों से जानकारी मिलती है कि न्यू टाउन थाना में इन आरोपियों के विरुद्ध में 1 से अधिक शिकायत दर्ज किया गया है। इन आरोपियों के विरुद्ध में आरोप है कि आरोपी लोगों के घर का तस्वीर उठाकर OLX सह विभिन्न सोशल साइट पर विज्ञापन देते थे कि उनका घर विक्रय होगा या फिर घर किराए पर दिए जाएंगे। इसके बाद विज्ञापन देखकर जरूरतमंद लोग उस घर को देखने जाते थे एवं वहां पर उन्हें पता चलता था कि इस प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं दिया गया है। पुलिस सूत्रों से जानकारी मिलती है कि वे 2 अपराधी IT के कर्मी है एवं वे लोग बिहार के निवासी है। ये 2 अपराधी ज्यादा से ज्यादा अर्थ उपार्जन करने के लिए गलत रास्ता अपना लेते हैं। पुलिस सूत्रों ভালো করে তোল গানগুলো। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।